और आला हजरत का जब नाम आता है, अल्लाह अकबर, ईमान में जलजला पैदा हो जाता है। हाय वाह वाह, बड़ा एहसान है आला हजरत का, बड़ा एहसान जी, हक है बेशक। पूरी दुनिया पर एहसान है आला हजरत का, पूरी दुनिया पर एहसान। लोग कहते हैं आला हजरत क्यों कहते हैं आला हजरत? मौलवी साहब है, मौलवी साहब। अब मैंने कहा तेरे बाप ने आला हजरत नहीं बनाया है, रसूल पाक ने आला हजरत बनाया है। बेशक रसूल पाक ने आला हजरत बनाया है ना। आला हजरत की बात आ गई तो एक बात बता दूं, इजाजत है? नींद तो नहीं आ रही है? हाँ, मैं बात बहुत जल्दी खत्म कर लूंगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। सुने आप, आला हजरत की बारगाह में, आला हजरत की बारगाह में एक मुरीद आया। एक शख्स, बदायूं का पेड़ा बड़ा मशहूर है, सुना होगा आपने? बदायूं का पेड़ा, अरे खाया है? सुना तो होगा, अगर खाया नहीं। पेड़ा बड़ा मशहूर है बदायूं का। तो आला हजरत की बारगाह में एक साहब पेड़ा लेकर आए, हुजूर नजराना है। आला हजरत ने फरमाया कोई काम तो नहीं है? पीर हो तो ऐसा, अरे मचल के बोलो। आज के दौर में साहब पीर मुरीदी बड़ी खतरनाक हो गई है। मुरीद ये चाह रहा पीर ऐसा मिल जाए एकदम बिल्डिंग बन जाए। मुरीद ये चाह रहा है कि ऐसा पीर मिल जाए एकदम बिल्डिंग बन जाए। पीर ये चाह रहा मुरीद ऐसा मिल जाए जो मेरी बन जाए एकदम। अरे बात सही है तो बताइए। जी जी बेशक। खानका से ताल्लुक रखता हूं लेकिन ऐसे पीरों का बिल्कुल बाइकाट करता हूं। मुरीद का क्या मिशन है? पीर ऐसा मिल जाए, बस कोई दुआ हो जाए और एकदम इमारत बन जाए। पीर ये चाह रहा बस थोड़ा सा काम हो जाए, लिफाफा मिल जाए, मेरी बन जाए। दोनों का मकसद सुहेल भाई, दोनों का मकसद पैसा, लालच, तमा, हिर्स, दीनदारी से कोई मतलब नहीं। ऐसे ऐसे पीर हमने देखे, इमाम पूरी जिंदगी समझाता रहे नहीं आएगी, मुखालफत करने लगती हैं। पीर दाढ़ी मुंडा, 10-10 उंगलियों में अंगूठी पहनने वाला, लंबे लंबे बाल, पीले पीले जुब्बे कुब्बे, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से लिबास निकाल के ला रहे हैं। नमाज़ो सुजूर, हमारे मुरीद हो गए तो अब नमाज की क्या जरूरत है? मर के तो देख बेटे, सब तेरी निकल जाएगी। मर के देख, ऐसा है जन्नत का पट्टा कटवा के आया, जन्नत का ठेकेदार बन के आया है। अल्लाह अकबर, जन्नत का ठेकेदार बन के आया। कोई मतलब नहीं है, बस पीर ऐसे मिल जा। और मुरीद ऐसे से होते हैं, अल्लाह तेरी पनाह, इतने पक्के, बिल्कुल हराम काम कर रहा है तो उसमें भी करामतें ढूंढे। करामत देखो पीर साहब की करामत, क्या अकलों पे पर्दे पड़ गए? अल्लाह, अकलों पे पर्दे पड़ गए। ये पीरा मुरीदी का हाल हो चुका है। पीर चाह रहा है मुरीद मोटा मिल जाए, मुरीद चाह रहा पीर ऐसा मिल जाए कि बिल्डिंग बन जाए। दोनों का मकसद इमारत, पैसा। हम ये नहीं देखते हैं कि दीनदार है या नहीं है, दाढ़ी है या नहीं, कोई मतलब नहीं दाढ़ी नहीं हो। ये तो हजरत फकीरी लाइन में है, फकीरी, ये चीज निकाल हजरत, ये तो फकीरी लाइन में है, फकीरी। मौलवियों को क्या पता, शरीयत तरीकत अलग अलग है। अल्लाह अकबर, फकीरी लाइन कौन सी हो भाई? लूटने वाली हो, ढाका डालने वाली हो? अगर फकीरी लाइन इसी को कह रहे हो भाई, लूटने वाली, डांका डालने वाली, अपनी कुटिया भरने वाली, तो चलो कह लो फकीरी लाइन है। फकीरी लाइन कहते किसे हैं? अल्लाह अकबर। पीर चुनो तो ये मेरे भाइयों, ये सच्चे पक्के मुसलमानों, अच्छा चुनो, दीनदार चुनो। पीर का मतलब बिल्डिंग बनाना नहीं होता है। किसी में करामत दिख रही है नहीं दिख रही है, कोई मतलब नहीं है। एक शख्स था मुफ्ती आजम हिंद के दौर में, मुझे ये बात याद आ गई। उसके दिल में ये थी, जब तक पीर की करामत नहीं देखूंगा मुरीद नहीं होऊंगा। अल्लाह अकबर। मुफ्ती आजम हिंद के दौर में आ गया, जो आला हजरत के बेटी मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह, तकरीबन 2-3 दिन हो गए। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया मुरीद हो जाओ। क्या? अब मुरीद हो जाओ? कहा हुजूर अभी कोई करामत तो देखी नहीं है, अभी कोई करामत तो देखी नहीं। मुफ्ती आजम हिंद अल्लाह पकड़ लिया हाथ को और कहा करामत देखी है या नहीं देखी है, मगर ये बता, जब से आया है कोई मेरा कदम शरीयत के खिलाफ उठता हुआ देखा है? क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। जब से आया है क्या मैंने नमाज छोड़ी? काम नहीं। कभी मैंने झूठ बोला? नहीं। किसी को धोखा दिया? नहीं। किसी को फरेब दिया? नहीं। कोई शरीयत के खिलाफ काम किया? नहीं। कहा करामत मत देख, अगर पीर देख रहा है तो शरीयत में चलने वाला देख। क्या बात है। अबे करामत देखेगा, वो तुझे जादू भी दिखा सकता है, वो तुझे मतलब फरेब भी दिखा सकता है। अगर शरीयत में चलने वाला देखेगा तो ये पीर तुझे दुनिया में भी बताएगा, जब कब्र
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत सैयद अफरोज मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत पीर चुनो पीर, पैर मत चुनो खुदा का वास्ता। ये तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे ईमान को भी बर्बाद कर देंगे। सारे पीर ऐसे हैं कि बिल्कुल घर के घर बर्बाद कर दिए हैं। चिल्लों के चक्कर में अल्लाह अकबर उन्हें ऐसा मकर फरेब दिया, सारे कारोबार पट करवा दिए, उनको बर्बाद कर दिया, बर्बाद। वो जहनी तवाजुन के बीमार हो चुके हैं, बीमार। अल्लाह अकबर। और एक बात हकीकत कहूं, जो बिल्कुल बेकार हो ना, बिल्कुल बेकार बस्ती में, जिससे कुछ नहीं आता, जो कुछ नहीं कर सकता किसी भी सूरत में, सबसे गिरा हुआ, सबसे बेकार, ताबीज बनाने बैठ जा, जुम्मेरात और पीर में जो लाइन लगती है उसके पास, और सबसे ज्यादा भीड़ औरतों की हर घर में है। किसी घर की औरत सुकून से नहीं है, तजर्बा हमें भी बहुत हो गया, किसी घर की नहीं। कुछ चीजें तो बिल्कुल नेचुरल हैं, आम सी हैं। सर में दर्द भाई हर एक के है, बदन में दर्द हर एक के है। अब पीर साहब यही बता दें कि सर में दर्द रहता, हाँ रहता, कंधे भारी भारी रहते हैं, हाँ रहते हैं, आंखें मीची मीची रहती हैं, हाँ रहती हैं, करवाए वाह भाई यार। ये अंधभक्ति है ना, हमने जहन में वही बिठा लिया है। मैंने कहा था देखो तकरीर मुझे करनी नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाना है, पैगाम देना है, एक मैसेज तुम तक पहुंचाना जो मुझे पहुंचाना है। अल्लाह अकबर। वो जो सबसे बेकार निकम्मा वो ताबीज कर रहा है साहब, उसके पास से भीड़ नहीं हट रही है यार। जो कुछ नहीं कर सकता तो इस काम में बड़े बड़े बच्चे उसके पास आ रहे हैं। एक असल बात यह है, अगर औरतों ने ताबीज लेने बंद कर दिए ना, औरतों ने, तो जितने भी ये सब ढोंगी हैं ना, जितने भी ये सब फ्रॉडी हैं, ये राज मिस्त्री के साथ गारा बनाते हुए नजर आएंगे। गारंटी से कह रही हूँ, गारंटी से गारा बनाते हुए नजर आएंगे, गारा। अल्लाह अकबर। अबे ताबीज लेना है, दुनिया में घूम ले, कितने बड़े पीर के पास चला जा, तेरे माँ बाप नाराज है, कामयाब नहीं हो सकता। अगर कामयाबी चाहता है तो माँ बाप के कदमों में लिपट जा, माँ बाप से दुआ करा ले, कसम खुदा की तेरी बीमारी भी दूर हो जाएगी, तेरे कारोबार में भी तरक्की हो जाएगी। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आए तो साहब फूलों से स्वागत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीना फटा जा रहा है, कपड़े फाड़ लेंगे, सैयद साहब के कदम भी चूमेंगे, पीर साहब के कदम भी चूमे जाएंगे, बड़े बड़े हार भी डालेंगे, नजराने पर नजराने भी दिए जाएंगे, बड़े बड़े पैसे भी दिए जाएंगे। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हारा बाप तुमसे बात करने को तड़पता है बुढ़ापे में, क्या तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि 5-10 मिनट अपने बाप को दे दो? हमारे हाथ चूमो, हमारे पैरों में गिरो, चाहे 1000 मस्जिदें बनवा दो, चाहे 2000 मदरसे बनवा दो, चाहे कितने बड़े पीर के कदमों में मचल जाओ। अल्लाह अकबर। जन्नत अल्लाह ने हमारे हाथों में नहीं रखी है, जन्नत अल्लाह ने माँ के जन्नत अल्लाह ने हमारे कदमों में नहीं रखी है। अगर जन्नत को चूमना है, माँ के कदमों को चूम ले, बाप के हाथों को चूम ले, कसम खुदा की तेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी और अल्लाह तुझे जन्नती भी बना देगा। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। क्या कहने, नाराज है माँ बाप, नाराज है, बाहर पोजीशन बना रहा, पोजीशन बन जाए, तन पे 5000 रुपए की ड्रेस है, ब्लैकबेरी के पहनता है, ब्रांड्स कपड़े पहनता है, घर में माँ बाप से कभी पूछा है वो किस पोजीशन में है, किस हाल में है? मैं पूरी रात तकरीर करता रहूं, आप पूरी रात तकरीर सुनते रहो, सब बेकार है जब तक माँ बाप राजी नहीं है। अगर अल्लाह की बारगाह में इबादत कबूल करवाना चाहते हो तो जरूरी यह है कि अपने माँ बाप को राजी करो। अल्लाह, मैं बता रहा था, आला हजरत की बारगाह में आ गया, हुजूर नजराना, आला हजरत ने फरमाया कोई काम तो नहीं है, कोई काम तो नहीं है? नहीं हुजूर, बस मिजाज कुर्सी के लिए आया हूँ, थोड़ी देर हो गई। हुजूर एक ताबीज चाहिए। अरे होता ना, नजराना अच्छा लेके जाएंगे तो ताबीज अच्छा मिलेगा। हाँ, पक्का ताबीज पक्का नजराना। अरे भाई पक्का ताबीज पक्का नजराना। उतारा भी तो 15,000 के बकरे पे हो रहा, उससे नीचे होगा रहा है। और होना चाहिए बिल्कुल काला, और एक कोई धारी होनी नहीं चाहिए उस पर। ला ढूंढ के कहाँ से लागा? पीर साहब को लिफाफा ही देना पड़ेगा, तुम ही ले लियो। है शर्त ही ऐसी, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन याद रखो, आला हजरत से कहता हुजूर ताबीज चाहिए। आला हजरत ने ताबीज बनाया, और मिठाई अल्लामा काफ़ी किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी को आला हजरत ने रखने के लिए दी थी। आला हजरत ने फरमाया
ए अल्लामा काफ़ी किफ़ायतुल्लाह, जाओ जाकर देखो मिठाई किसी ने खाई तो नहीं है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। मिठाई किसी ने खाई तो नहीं है जी। अल्लामा किफ़ायतुल्लाह काफ़ी मुरादाबादी अलैहि रहमत गए, मिठाई का डिब्बा उठाया, आला हज़रत की बारगाह में पेश किया। आला हज़रत ने उन साहिब से कहा, लो अपना नजराना वापस लो, अये है क्या अपना बात। नजराना वापस लो। कहने लगा हुजूर आपके लिए नजराना है, मिठाई है। आला हज़रत ने कहा हमारे यहाँ तावीज़ बेचे नहीं जाते हैं। अये है। अरे मचल के बोलो, हमारे यहाँ तावीज़ बेचे नहीं जाते हैं। मचल गया, कहने लगा हुजूर फिर क्या किया जाता है? तो आला हज़रत ने कहा मेरा पैगाम तो बहुत दिनों से मैंने दे रखा है या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल की